अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिफ मलिक और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। आज हम बात करेंगे नेशनल असेंबली में होने वाले कोरोना के सेशन पर और कोशिश करेंगे कि जी क्या ये सेशन सूदमंद साबित होगा या नहीं होगा, माजी में क्या होता रहा है, अपोजिशन लीडर का क्या किरदार होता है और हुकूमत का क्या किरदार होता है। लेकिन इस सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप उस वीडियो को देख सकें। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि कोरोना पर अपोजिशन सियासत कर रही है या नहीं कर रही। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो सब लोगों को के नॉलेज में भी है कि अपोजिशन सिर्फ ये कह रही है कि जी पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए। मगर मैं दिलचस्प आपको बात बताता हूँ। अभी आप अपनी स्क्रीन पे भी देखेंगे एक लेटर, बेसिकली दो लेटर्स जो कि शहबाज शरीफ ने शेयर किए हैं नेशनल असेंबली में भी और अपनी वेबसाइट के अपनी ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी। ये बेसिकली दो लेटर्स हैं जिनके अंदर ये लिखा गया है, दो मुख्तलिफ डॉक्टर्स की जानिब से शहबाज शरीफ को ये मशवरा दिया गया है कि वो नेशनल असेंबली के सेशन में बिल्कुल ना जाएं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है और कोरोना का वायरस जो है वो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं जाना चाहिए। पहला लेटर डॉक्टर सैयद अब्बास रजा की जानिब से लिखा गया 9 मई 2020 को। अच्छा, इस लेटर में कहा गया है कि जी कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आपको जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए, आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये लिखी है, उन्होंने ये कहा है कि वो ये एडवाइस करेंगे किसी भी शख्स को, कोई भी शख्स ऐसा जिसको खतरा हो कि कोरोना वायरस उसको लगा हुआ है, वो आम पब्लिक के साथ इंटरेक्ट ना करे। ठीक है, एग्जैक्ट वर्डिंग्स जो थी वो ये थी, आई स्ट्रांगली रिकमेंड मिस्टर शहबाज शरीफ टू फॉलो प्रोटोकॉल्स एंड नॉट गो टू पब्लिक प्लेसेस, क्राउडेड एरियाज और ऑफिसेस। ठीक है, एक तो ये लेटर है, ये आप लेटर अपनी स्क्रीन पे भी देखेंगे। दूसरा जो लेटर है वो है प्रोफेसर नुसरतुल्लाह चौधरी की तरफ से 10 मई 2020 को लिखा गया। इस लेटर में ये लिखा गया है कि जी मुझे एक खबर मिली है कि मंडे वाले दिन नेशनल असेंबली का सेशन होगा और मैं आपकी डिवोशन है पब्लिक के हवाले से और जो लोगों की मदद के लिए आपका जो जज्बा है, उस जज्बे के पेश नज़र मुझे ये चीज़ मौजूद पता है कि आप उस सेशन में जाने की कोशिश करेंगे। 50 साल या उससे ज़्यादा जो भी कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनका जो सेटअप होता है, सिस्टम होता है, वो सर्वाइवर होते हैं कोरोना के या कोरोना से कैंसर से या कैंसर से लड़ रहे होते हैं, इसलिए कोरोना उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो मैं 80 की दिहाई से आपका डॉक्टर हूँ और आपका कंसल्टेंट फिजिशियन होने के नाते आपको ये मशवरा देता हूँ, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो आपको उस सेशन में नहीं जाना चाहिए। उनके एग्जैक्ट वर्डिंग्स थी, आई हैव बीन योर कंसल्टेंट फिजिशियन सिंस 80s एंड आई नो दैट योर इम्यून सिस्टम इज नॉट अप टू द मार्क टू फाइट अगेंस्ट द सीरियस इन्फेक्शंस, मीन्स कोरोना की बात हो रही है। सो वो ये कहते हैं, ये भी डॉक्टर साहब, दूसरे डॉक्टर साहब भी मशवरा देते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि आपने सेशन में नहीं जाना। अच्छा जी, यहाँ पे दिलचस्प बात ये है कि आपको पता है कि 2011 में 10-11 में जब डेंगू आया था पंजाब के अंदर, उस वक्त भी एक अपोजिशन जमात होती थी, उसका नाम था पीपल्स पार्टी। वो उस वक्त हुकूमत से ये कह रही थी कि आप जो है वो कोरोना पर सेशन बुलाएं, लेकिन यही शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज के लोग ये कहते थे कि ये साजिश कर रहे हैं, ये हर्डल्स डाल रहे हैं, ये हमें काम नहीं करने देना चाहते, और इस सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया था नून लीग ने 2011 में। अच्छा जी, उस वक्त के अगर अखबारात देखें या वेबसाइट्स देखें तो 19 नवंबर 2011 को समा न्यूज़ के मुताबिक इजलास इस वजह से नहीं हुकूमत बुला रही क्योंकि डेंगू का खतरा है और दूसरे नंबर पे एहतजाज का खतरा है कि नेशनल के प्रोविंशियल असेंबली में एहतजाज होगा, इसलिए हमने सेशन ही नहीं बुलाना। अच्छा जी, दूसरी खबर, पीपल्स पार्टी 16 अक्टूबर 2011 को शहबाज शरीफ को कहती है जी आप इस्तीफ़ा दें। इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था। उस वक्त राजा रियाज जो थे वो पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे। वो ये कहते थे कि बर वक्त स्प्रे नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं डेंगू की वजह से और
जो है वो इस्तीफ़ा मांग रहे थे। आज आपको पता है कि आज बिलावल भुट्टो साहब को बड़ा शौक चढ़ा हुआ है वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगने का। दूसरा मौका तब आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की जानिब से ये कॉल की गई थी कि हम इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ जो है वो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए थे। अपोजिशन का प्रोटेस्ट था, उस अपोजिशन के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए थे। सो अब ये तीसरा मौका है कि जब शहबाज शरीफ साहब नहीं जा रहे, अब मुश्तरका अपोजिशन को तोड़ने में अगर किसी शख्स का किरदार है तो वो शहबाज शरीफ के अलावा शायद किसी और का नहीं है। हमेशा इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि पीपल्स पार्टी ऐसा करती है, लेकिन पीपल्स पार्टी शायद इस मौके पे, और अगर हम माजी में देखें ये 2018 से लेकर अभी तक, तो अपोजिशन अगर रियल मानों में कोई कर रही है तो पीपल्स पार्टी कर रही है। नून लीग और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ की तो यही कोशिश है कि वो किसी ना किसी तरीके से डीलिंग वीलिंग कर लें। अब यहाँ पे मुनाफिकत कहें इससे या जो मर्जी कहें कि जी आप देखें कि ये वही काम हो रहा है कि जो हमने माजी में देखा है कि सिवाय मुखालफत करनी है, बस मुखालफत के अलावा हमने कुछ नहीं करना, कोई पॉजिटिव हमने कंट्रीब्यूशन नहीं करनी। अब अपोजिशन लीडर के बगैर अगर कोई भी बंदा हुकूमत को कोई मशवरा देगा तो उस मशवरे की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो सब के सब MNAs हैं। एक लीडर ऑफ द हाउस होता है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। अगर हिज़्ब इख्तलाफ यानी अपोजिशन लीडर असम्बली में आके अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहा तो अपोजिशन का किरदार ही ख़त्म हो जाता है। अपोजिशन का तो मकसद ही यही है कि वह हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करे। अब जबकि मुल्क में कम अज़ कम 33,000 कोरोना के केसेस हो चुके हैं और अमवात भी बढ़ती जा रही हैं, केसेस भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ऐसे वक्त में कौमी असम्बली के सेशन को बुलाना, फिर कौमी असम्बली के सेशन के बुलाने से मकसद नहीं है कि सिर्फ MNAs आएंगे 342 MNAs के साथ MNAs का स्टाफ भी आएगा। स्टाफ के साथ, स्टाफ के अलावा उनके अपने ज़ाती स्टाफ के अलावा जो नेशनल असम्बली का स्टाफ है उसको भी मौजूद होना पड़ेगा, सिक्योरिटी भी आएगी। तो खुदा ना खास्ता अगर किसी एक शख्स को भी कोरोना निकल आया तो सारे के सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। कि जैसे आपको पता है कि कोरोना जो है वो साइलेंट किलर है, ये आपके जिस बॉडी के अंदर रहता है आप इसको कैरी करते रहते हैं, फॉर 14 डेज आप इसको कैरी करते हैं, 14 दिन के बाद ये अपना असर सामने लेके आता है। तो हमारे कायदीन को, हमारे सियासी रहनुमाओं को ये सोचना चाहिए कि वो इस तरह का अमल करके वो अवाम का फ़ायदा करते हैं या अवाम का नुकसान करते हैं, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हुकूमत से ये पूछना चाहिए कि हुकूमत, अगर हम देखें कि जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, क्या वो इस काबिल हैं कि हम उन्हें अच्छा अरेंजमेंट कह सकें। अब आपके सामने UK की पार्लियामेंट के भी मनाजिर गुजरे होंगे आपकी नज़र से, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, आपको लिंक्स अभी आप वीडियो के ऊपर वो फुटेज भी चलते हुए देखेंगे कि जिसके अंदर वो UK की पार्लियामेंट में गिने चुने लोग बैठे हैं और उन्होंने सही से सोशल डिस्टेंसिंग को पर अमल किया है। लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं हो रहा, किसी ने मास्क नहीं पहने हुए, किसी ने कोई, आप अगर स्टाफ को भी देखेंगे तो स्टाफ बगैर मास्क से घूम रहा था नेशनल असम्बली के अंदर। सो हमारे सारे पॉलिटिशियन को एक्सपोज हुए थे, सारे पॉलिटिशियंस को किसी ना किसी तरह से ख़तरा था कि उनको कोरोना का कोई ना कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। सो हुकूमत को ये चाहिए और हमारी अपोजिशन को ये चाहिए कि जब ये टेक्नोलॉजी का दौर है तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए नेशनल असम्बली के सेशंस बुलाएं और आवाम और अपना ख्याल रखें, घरों में रहें और अवाम को वो मशवरे दें और अवाम की वो गाइडलाइंस दें जिससे अवाम का फ़ायदा हो, ना कि अवाम का नुकसान हो। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।